रिजर्वेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एग्जामिनेशन के समय कोई भी रिलैक्स स्टैंडर्ड जो रिजर्व कैटेगरी को मिलते हैं उनको अवेल करता है, तो उसको बाद में हम अनरिजर्व यानी कि जनरल ट्रीट नहीं कर सकते हैं। क्या ये पूरा फैसला है, क्या ये पूरा मैटर है, चलिए शॉर्ट में समझते हैं। हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिनेश संधू। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी किरण केस में ये फैसला दिया है। इस केस में होता यह कि साल 2013 के अंदर यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जहां पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है। अब जब प्रीलिम एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकलता है, उसकी कट ऑफ निकलती है, तो वहां पे जनरल की कट ऑफ रहती है 267 और शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ रहती है 233। अब यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है वो इसमें मार्क्स स्कोर करता है 247। अब जो 247 मार्क्स हैं ये जनरल की कट ऑफ से कम है, लेकिन वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करता है ड्यू टू रिजर्व कैटेगरी रिलैक्सेशन। यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी को कट ऑफ में रिलैक्सेशन मिलती है। अब इसको जो पर्सन है वो अवेल करता है। अब यहीं पे ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देते समय कोई भी जो रिलैक्स स्टैंडर्ड किसी रिजर्व कैटेगरी को मिलते हैं उनके बेनिफिट को अवेल करता है, तो वो बाद में उसको अनरिजर्व यानी कि जनरल ट्रीट हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है वो जनरल स्टैंडर्ड के हिसाब से एग्जाम क्वालिफाई करता है और उसको वहाँ पे हम जनरल ट्रीट करेंगे। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, अगर वो कोई भी रिलैक्स स्टैंडर्ड अवेल करता है, उसके बेनिफिट को अवेल करता है, तो हम जनरल यानी कि अनरिजर्व ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है। ऐसे नोटिफिकेशन इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।